अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 22 अगस्त 2025 है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों के बाद निज़ाम बौखलाहट का शिकार नजर आ रहा है। चीफ जस्टिस जनाब याया खान की मेहनत पर भी पानी फेर दिया गया है और अब कुछ खबर ये सामने आ रही है कि बौखलाहट में एक बड़ी गलती सरजद कर दी गई है और हकाइक जो उस दिन के मालूम पड़े, जो बौखलाहट में गलती की गई है, वो भी बहुत दिलचस्प है, आपके सामने शेयर करूंगी। और साथ ही हम ये बात करेंगे कि वो जज साहब जिन्होंने इमरान खान के भांजे, पहले एक भांजे और फिर दूसरे भांजे की गिरफ्तारी के बाद, बल्कि एक भांजे का जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया, मुमकिन तौर पर दूसरे भांजे को भी उनके सामने कल पेश किया जाएगा, उसके बाद भी उनका कंडक्ट क्या होगा वो तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के दिन जो कंडक्ट जज साहब ने रखा और उसके बाद जो हकाइक सामने आए, वो कैसे इस निज़ामे इंसाफ को बिल्कुल आवाम के सामने नंगा कर रहे हैं, इससे मुतालिक तफसीलात आपके सामने पेश करती हूँ। सबसे पहले तो ये कि मैंने इतने सख्त अल्फाज जो है वो इस्तेमाल इसलिए किए कि गुज़िश्ता रोज़ वैसे तो सियासी, आपको पता है इस मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम हमेशा से रहा है, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 सालों में ख़ासतौर पर पोस्ट 9th में एक पूरे का पूरा निज़ाम खड़ा किया गया, जिस निज़ाम के अंदर चार दीवारी फलांग कर किसी के घर के अंदर जो है वो घुस जाना, वहाँ पर हमला आवर हो जाना, घर के अफराद को हिरासा करना, मारपीट करना, घर के दरो दीवार को तोड़ना, ये सब बहुत आम सी बात, एक न्यू नॉर्मल बना दिया गया है। और इसकी मुख्तलिफ तौजीहात मतलब हमारे सामने है कि जब किसी से पूछा जाता है कि सब कुछ नहीं किया जाता तो बताया जाता है इमरान खान के दौर में भी बड़ा जुल्म था। इमरान खान के दौर में जुल्म था तब भी सवाल उठाया, इमरान खान के दौर में जिसके खिलाफ सियासी मुकदमात बने तब भी बात की, लेकिन इमरान खान खुद अपनी जो उनके दौर में हुआ उससे डबल ट्रिपल सजा भुगत चुके और वो सजा काफ़ी, जिसे आप कहते हैं ना, खंदा पेशानी के साथ भुगते गए। इमरान खान को गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस जनाब याया खान की अदालत से एक रिलीफ मिला। उनके 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत मंजूर हुई और कानूनी तौर पर यह होना भी था, क्योंकि इमरान खान के इन 8 मुकदमात में जो लाहौर की हद तक है, अभी तक चालान पेश नहीं हुआ, फर्द जुर्म ज़ाहिर है उससे अगला मरहला है वो आयद नहीं हुई और ना ही मुकदमात का ट्रायल चला। तो जब एक मुकदमे में अब तक पुलिस ने अपनी हतमी स्टेटमेंट ही अदालत में जमा नहीं कराई, तो उस मुकदमे में किसी शख्स को 1.5 साल या 2 साल से कैद में रखने का कोई जवाज़ है नहीं और अदालत उस जवाज़ को कैसे कबूल करती, ये एक अजीब सी बात है। लाहौर हाईकोर्ट के 2 जजेस ने किया, समझ आया। गुज़िश्ता रोज़ हमने किस तरह से चीफ जस्टिस ने हुक्मनामे के अंदर उन 2 जजेस को क्लीन चिट दी, साथ में निज़ाम को क्लीन चिट दी, ये तफसीलात मैंने आपके सामने ऑलरेडी रख दी हुई हैं, मैं इनको रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन हुआ क्या कि निज़ाम बौखलाहट का शिकार कैसे है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब चीफ जस्टिस ने ये मुकदमा मुकर्रर किया था ना 9 मई से मुतालिक, वो वक्त था जुलाई का आखिरी हफ्ता और आपको याद होगा कि जुलाई के अंदर यके बाद दीगरे कम से कम 6 अदालतों से, पहले इस्लामाबाद की अदालत से, देन लाहौर की अदालत से, देन सरगोदा की अदालत से, फिर फैसलाबाद की अदालत से और फिर लाहौर की अदालतों से, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से 9 मई के मुकदमात के फैसले आने लगे। जब जब फैसला आता तनकीद की जद में चीफ जस्टिस आ जाते और चीफ जस्टिस के ऊपर तनकीद ये की जाती थी कि उन्होंने अप्रैल के अंदर 20 अगस्त तक की मोहलत दी थी, 120 दिन की, कि 9 मई से मुतालिक मुकदमात का फैसला किया जाए। कई अदालतों ने किया भी, लेकिन कई अदालतों ने उस फैसले की खिलाफ वर्जी भी कर दी हुई है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ यानी 21 अगस्त को जब चीफ जस्टिस के फैसले की 120 दिन के मियाद के अंदर जो उन्होंने खुद से तय कर दी, किस कानून के तहत किस तरह से नहीं पता, वैसे ATC कानून के अंदर 90 दिन है, लेकिन चीफ जस्टिस ने 120 दिन दिए ट्रायल्स मुकम्मल करके फैसले सुनाने के। तो जब वो फैसला हुआ तो हमने उस पर भी तनकीद की। गुज़िश्ता रोज़ जब वो मुद्दत कंप्लीट हुई तो चीफ जस्टिस ने इमरान खान को ज़मानत दे दी और इमरान खान की ज़मानत के बाद निज़ाम को कुछ अच्छा नहीं लगा। एक तो जिस वक्त इमरान खान की ज़मानत हुई उसी वक्त सुहेल वड़ाइच के कॉलम से मुतालिक एक तरदीद चल रही थी और हुआ क्या, बौखलाहट का शिकार जो मैं आपको कह रही हूँ वो इस तरह से भी है कि DG ISPR सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सुहेल वड़ाइच जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके कंडक्ट पर, उनके अल्फाज पर, उनके नज़रियात पर एतराज़ ज़रूर हो सकता है, एतराज़ है भी। आप अगले एक शख्स की राय से, उसके इजहार बयां से, उसकी मुख्तलिफ जगहों पर वाबस्तगी पर जो है वो एतराज़ कर सकते हैं, करते हैं, मुतअद्दिद बार करते हैं, बरमला करते हैं, वो सब एक तरफ है। लेकिन सुहेल वड़ाइच के क्रेडिट पर एक स्टोरी थी, उनकी एक मुलाकात हुई,
वो ब्रसेल्स किस तरह गए, उनको ब्रसेल्स किसने इनवाइट किया, उनको वहाँ किस तरीके से होस्ट किया गया, उनकी कितनी मुलाकात हुई, कितने सवालात हुए, ये सब उन्होंने कॉलम के अंदर भी दर्ज किया। इस सब की तस्दीक जो है वो अबसार आलम के प्रोग्राम के अंदर जो होस्ट थे आर्मी चीफ के, यानी फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के ब्रसेल्स में, उन्होंने एक दिन पहले कर दी। लेकिन बुखलाहट का शिकार जब निज़ाम हुआ तो पहले तरदीद जो है वो सीनियर सहाफ़ी हैं ARY न्यूज़ से वाबस्ता हसन अयूब, उनके ज़रिए की गई। फिर कहा गया फैसल वाउडा को मैदान में उतारा गया और कहा गया कि आर्मी चीफ के साथ कोई मुलाकात सुहेल वड़ाइच की नहीं हुई थी। वहाँ पर तो कई 100 लोग मौजूद थे, डिनर टेबल पर बहुत सारे लोग थे। सुहेल वड़ाइच से कोई एक्सक्लूसिव 1-on-1 इंटरव्यू नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद जब इन दोनों से बात नहीं बनी तो DG ISPR से सवाल हुआ। DG ISPR ने ना सिर्फ तरदीद की बल्कि सुहेल वड़ाइच को ज़ाती फ़ायदे के लिए मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने वाला भी करार दे दिया, जिस पर उनके अल्फाज पर मुज़म्मत भी सामने आई हल्की फुल्की। लेकिन अब तक सुहेल वड़ाइच साहब खामोश हैं और बड़ा दुरुस्त गुज़िश्ता रात प्रोग्राम के अंदर नजम सेठी साहब ने कहा कि वो इधर उधर कंधे झाड़ेंगे और चुप करके बैठ जाएंगे, इस मामले पर राय नहीं देंगे। अभी तक जितने लोगों ने उनसे रब्ता किया, सीनियर सहाफ़ियों ने, सुहेल वड़ाइच साहब ने इस मामले पर अपनी राय नहीं दी और जाहिर बात है कि राय दी जा भी नहीं सकती इस अहम तरीन मुद्दे के ऊपर जिसमें मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियत मुलव्विस है। लेकिन बुखलाहट के शिकार की जब मैं बात कर रही हूँ तो बुखलाहट कैसे सामने आई कि जो सरदार ज़हूर इकबाल जो कि होस्ट कर रहे थे ना ब्रसेल्स में आर्मी चीफ को, और उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी वाला मामला भी होस्ट किया, डिनर भी होस्ट किया, सुहेल वड़ाइच के होस्ट भी वो थे। पहले उन्होंने ये राय दी कि सुहेल वड़ाइच ने आर्मी चीफ के साथ बैठकर उनसे ये सवालात किए और अपने जो है वो अज़ली अंदाज में किए, नाम लिए बगैर किए। आर्मी चीफ ने जो जवाबात दिए सुहेल वड़ाइच ने वो तहरीर किए। उन्हीं चौधरी ज़हूर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिस वीडियो पैगाम के अंदर उन्होंने हर्जा सराई करार दिया जो पूरे का पूरा सुहेल वड़ाइच का कॉलम था उसको सियाको सबाक से हट के जो है वो पेश किया जाना और उसको झूठा करार देने की मुकम्मल कोशिश की। जाहिर बात है कि प्रेशर में ये सब कुछ हुआ। पहले कॉलम छपवाना भी जो है वो एक स्टंट था एंड देन उसकी तरदीद आना भी, एंड देन पब्लिक डिस्कोर्स को पूरी तरह से डिस्पर्स करने के लिए क्या किया गया कि बुखलाहट में गुज़िश्ता रात इमरान खान की हमशीरा अलीमा खानम साहिबा के लाहौर के घर के ऊपर छापा मारते हैं कुछ सिविल लिबास के अंदर अफराद, और वो उनके बेटे जो है उनको उठा करके ले जाते हैं। और अलीमा खानम के जो बेटे हैं शाहरेज़, उनको उनके घर से जब उठाया जाता है तो शाहरेज़ को उठाए जाने के वक्त पे वो नामालूम अफराद हैं। उस वक्त जो है वो पंजाब की जो पुलिस है वो निगेट कर देती है। रात 7 बजे, 7:15 बजे ये वाक़या रोनुमा हुआ। वाक़या मंजर आम पर आया 8 बजे के अराउंड। 8 बजे जब ये वाक़या मंजर आम पर आया तो उसके बाद प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग आपको पता होती है। शाहजेब खानज़ादा का शो था जियो न्यूज़ पे, वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि पंजाब पुलिस तो जो है वो इनकार कर रही है शाहरेज़ की गिरफ्तारी से, तो ये गिरफ्तारी नहीं है। और पंजाब पुलिस ने बरमला इस बात का इजहार किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि पंजाब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सेल है, उन्होंने कहा कि हमने गिरफ्तार किया है। और ये तब हुआ जब अलीमा खानम के घर की CCTV फुटेज आ गई थी और CCTV फुटेज के अंदर बाकायदा जो शाहरेज़ को गिरफ्तार करके ले जाने वाले थे, यानी इमरान खान के भांजे को ले जाने वाले अफराद थे, उनके चेहरे नजर आ रहे थे। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, आंखों पे ऐनक पहन रखी थी और 2 चेहरे बिल्कुल वाज़े नजर आए। तो फिर इस बात को तस्लीम कर लिया गया कि जो अलीमा खानम के बेटे हैं उनके फर्जंद को जो है वो उठा के ले जाने वाले पंजाब पुलिस के एहलकार थे। उन्होंने तस्लीम कर लिया और उन्होंने कहा 9 मई के वाक़ये में ये शख्स हमें मतलूब था और आज सुबह उनको जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कानून के मुताबिक पेश किया गया। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल साहब जो है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो ऑलरेडी 9 मई के मुकदमात में इमरान खान के पार्टी के मुख्तलिफ लीडरान को, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, मियां महमूद रशीद के साथ एजाज चौधरी वगैरह शामिल हैं, उन सबको सजाएं सुना चुके और जो इमरान खान के मीटिंग में शामिल और उनको कॉन्स्पिरेटर साबित करते 2 स्टार गवाह हैं, उनकी गवाही के तरीक़ेकार को भी कबूल कर चुके और उनके कंडक्ट को गलत करार दे के तरीक़ेकार को कबूल कर चुके। उन मंजर अली गुल साहब ने जो इमरान खान के भांजे हैं शाहरेज़, उनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कबूल कर लिया। बात यहीं पर नहीं रुकी। शाहरेज़ की जो मौजूदगी है 9 मई 2023 की, वो साबित हो चुकी वीडियो क्लिप्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, तस्वीर और
मुतअद्दिद गवाहान जिनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, जो उनके दोस्त हैं, शाहरेज एक एथलीट हैं और उनके साथ वो चित्राल में मौजूद थे 9 मई 2023 को। वीडियोस आ चुकी, पिक्चर्स आ चुकी, उनके वहाँ पे वो दोस्तों का ग्रुप था, घूमने गया हुआ था 9 मई को, और उनकी चित्राल की पिक्चर्स और वीडियोस जो है वो सामने आ चुकी, वो मौजूद ही नहीं थे। और उनको नामजद किया गया किस मुकदमे में? 9 मई के सबसे ग्रेव मुकदमा, जिसको बाकायदा जो है ना वो एक मोन्यूमेंट के तौर पर डिक्लेयर किया गया कि जिना हाउस जलाया गया था, अफसोसनाक है। कोर कमांडर हाउस लाहौर था, उसको नजर आतिश किया गया था और उस हाउस को नजर आतिश करने के बाद हमने देखा था कि 9 मई के बाद मुतअद्दिद जो है वो विजिट 6 माह तक उस घर पे होते रहे और फिर अब उसको दोबारा रेनोवेट करके दोबारा से कोर कमांडर जो है वो कोर कमांडर हाउस बना दिया गया है और नए कोर कमांडर वहाँ पर रिहाइश पजीर भी हैं। लेकिन पुराने कोर कमांडर जो थे उनको सैक भी किया गया था, उनको निकाल भी दिया गया था और उस वक्त जो कोर कमांडर हाउस का मुकदमा था और जो अब भी है वो सबसे तवाना मुकदमा वही है। और गुज़िश्ता रोज़ मज़े की बात है, जब कोर कमांडर हाउस का मामला जिना हाउस का सलमान सफ्दर ने चीफ जस्टिस जनाब याया खान के सामने रखने की कोशिश की थी तो उन्होंने भी उसको सुनने से इनकार कर दिया था। तो हुआ क्या, कहानी अभी यही नहीं रुकती। शाहरेज को गिरफ्तार किया गया, उनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो ले लिया गया, उनको अदालत में पेश किया गया, घर में उनकी बच्चों के सामने 6 साल 2 साल के बच्चों के सामने गिरफ्तार किया गया। उनकी अहलिया थी, उनके वालिद थे, हलीमा खानम साहिबा इस्लामाबाद में थी, उनकी गिरफ्तारी अमल में आ गई। गुज़िश्ता रात वो लापता थे। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद जो है वो पंजाब पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी क्लेम की। गिरफ्तारी क्लेम करके उनको जिना हाउस मुकदमे में जो है वो नामजद किया गया और 774 दिन यानी 774 डेज के बाद 9 मई के वकूए में एक शख्स की गिरफ्तारी, जो शख्स सामने था मुतअद्दिद बार एथलीट है, मैराथन जो है वो दौड़ते हैं, आयरन मैन के लिए दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो एथलीट्स आपको पता है जो रेसेस होती है उनमें मैराथन्स होती हैं, उनमें जो है वो मुख्तलिफ स्विमिंग के मुकाबले होते हैं इस किस्म के, यानी एक प्रॉपर एथलीट जो ओलंपिक्स वगैरह में बाकायदा रेसिंग के लिए और इन चीज़ों के लिए हिस्सा लेते हैं एज अ रेसर, वो है वो। लेकिन ट्रैवल करते रहे पिछले 2 साल में, उन पर कोई पाबंदी नहीं थी। गुज़िश्ता रोज़ जब उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के लिए जो है वो एयरपोर्ट जाकर इमिग्रेशन काउंटर पर उनको बताया गया कि आपका नाम जो है वो NICL के अंदर है, आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, वो घर वापस आ गए और घर पर उनको रात गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि हलीमा खानम के जो बेटे 9 मई के वाक़े में मतलूब थे, उनका नाम शेरशाह है और उनको फिर आज दोपहर उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अपने भाई की लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत यानी मंजर गुल साहब की अदालत से वापस आ रहे थे, तो उनको पुलिस ने उस वक्त अरेस्ट किया। तो यूं इमरान खान के दोनों भांजों को एक दिन में अरेस्ट किया गया, लेकिन पंजाब पुलिस से सीरियस मिसकैलकुलेशन हुई है इस मामले में कि अब जो शाहरेज है, यानी हलीमा खानम के 2 बेटे हैं शाहरेज और शेरशाह, गिरफ्तार करना था शेरशाह को, गिरफ्तार कर लिया शाहरेज को और शाहरेज की मौजूदगी जो है वो उस दिन चित्राल में वाजे हो रही है, साबित हो रही है। उनके साथ उनके 8 जो है वो दोस्त थे जो कि वीडियोज़ और पिक्चर्स के जरिए ये साबित कर रहे हैं कि शाहरेज उनके साथ थे। लेकिन मंजर अली गुल साहब ने किसी फैक्ट को नहीं देखा, ये नहीं देखा कि नॉमिनेट कौन से बेटे हैं, थे या नहीं थे, कौन सी FIR थी। रिकॉर्ड भी उन्होंने मंगवाया, फैसला भी महफूज रखा और दिन 1 बजे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इमरान खान के भांजे शाहरेज को पुलिस की तहवील में 8 दिन के लिए दिया जाता है। अमूमी तौर पर यह होता है कि जब इतनी लंबी गिरफ्तारी के बाद किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है तो 1 से 2 रोज़ का रिमांड लिया जाता है, उसमें पुलिस जो अपनी रुदाई तफ्तीश है वो कर लेती है। लेकिन 8 दिन का इतना लंबा रिमांड अब दे दिया उन्होंने और रिमांड देने के बाद पता चल रहे हैं, हकाइक सामने आ रहे हैं कि उस डेट को, जिस डेट के वकूए पर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है 9 मई के, उसमें वो शख्स लाहौर में तो क्या, इस्लामाबाद में तो क्या, उस सारी जगह पर ही मौजूद नहीं था जहाँ 9 मई के वाक़यात हुए। ही वॉज ऑल द वे इन चित्राल। गो के 9 मई के वाक़यात के मुकदमात जो है वो KP के हद तक, KP में उन वाक़यात को रिपोर्ट किया गया, मुकदमात नहीं बनाए गए, लेकिन पंजाब में है ज़्यादा और इस्लामाबाद में है। और आलम यह है कि इस तरीके से बौखलाहट हुई। और उसके अलावा एक और आपको चीज़ अहम खबर दूं, एक तरफ आपको पता है सुहेल वड़ाई साहब वाले कॉलम और पूरी की पूरी जो आर्मी चीफ के बारे में बहस मुबाहिसा कंट्रोवर्सी थी, उससे ध्यान हट गया। दूसरी जानिब ये सब कुछ डिस्कस होने लगा और हम जो कह रहे हैं ना बौखलाहट में गलती हो गई। एक डायमेंशन, एक साइड एक इस पूरे वकूए की ये भी है कि हो सकता है ये गलती ना हो, जानबूझ के ये किया हो ताकि पूरा क्रिटिसिज्म उस तरफ को चले और मामलात इस तरफ को चले ही ना, मतलब बात
इस मौजू को समेटा जाए, जो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात का मुसलसल चल रहा है और पूरा पब्लिक डिस्कोर्स इस बात पर पहले बनाया गया, फिर ख़त्म करने की कोशिश की गई, तो बड़ा सक्सेसफुली उसको ख़त्म कर दिया गया। इमरान खान की जमात को जो है वो जाहिर बात है कि सबसे बड़ा धचका तो यही लगना है ना कि जिस दिन इमरान खान की जमानत हो रही है उस दिन अलीमा खानम के दोनों बेटों को उठा लिया गया, उन्हीं के ख़ानदान के दोनों लोगों को, और एक शख्स यानी उठाना शेरशाह को था जिनकी कोई सियासी एक्टिविटी साबित भी हो रही थी अलीमा खानम के बेटे के, उसको उठा लिया गया, जो टोटली ये पॉलिटिकल है, जिसका कोई ताल्लुक किसी जगह किसी सियासी एक्टिविटी में नजर नहीं आता, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी दुनिया भर में करता है, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो रेसे जीत के आ रहा है, ऑलरेडी उसका एक नाम इसी तौर पे इसी साइड पर जाना जा रहा है। तो बहरहाल ये कुछ कल से हुआ और चीफ जस्टिस जनाब याया खान ने, मैंने आपको शुरू में बताया ना कि उन्होंने 9 मई के मुकदमात को मुकर्रर किया, फिर उसके मेरिट्स पर नहीं जाने दिया, रियासत को एक क्लीन चिट दी, लेकिन साथ ही उन्होंने इमरान खान को जमानत भी दी जिसके अंदर इस निज़ाम की मर्जी शामिल नहीं थी। तो इसका बदला बड़े अच्छे तरीके से लिया गया और चीफ जस्टिस की मेहनत को भी मिट्टी कर दिया गया। जो पब्लिक डिस्कोर्स कल से थोड़ा बहुत हक में बन रहा था, वो अगैन जो है वो जज मंजर अली गिल साहब ने साबित कर दिया कि अगेंस्ट ही बनना चाहिए। और जो ये वकुआ जिसके अंदर इमरान खान के भांजे को गिरफ्तार किया गया, अब ये 2 साल 3 माह 12 दिन पुराना है। और आपको पता है फौजदारी केसेस के अंदर ये सब कुछ देखा जाता है, या तो होता ना कि ये मफरूर होते दोनों, इमरान खान के ये दोनों भांजे पाकिस्तान में मौजूद ना होते, अदालतों में ना आ रहे होते, अपनी वालदा के साथ अडयाला जेल ना जा रहे होते, कहीं नजर ना आ रहे होते, इससे पहले उनका कोई मंजिल आम पर आने का सिलसिला ही ना होता। इनफैक्ट जिस दिन जंग के बाद मुलाकात की इजाज़त दी गई थी इमरान खान के अहले खाना को, तो ये जो अलीमा खानम के बेटे शेरशाह हैं, इनसे मुतालिक पहले मुतअद्दिद बार जो है वो कह चुके हैं ना, पीटीआई से अलग होने वाले अलीमा खानम साहिबा के सख्त नाकिद शेर अफजल मरवत कि ये मतलूब है पुलिस को। तो जब ये मंजर आम पर आए थे तब बाकायदा ये बात भी हुई थी कि ये अचानक से कैसे वापस आ गए, वो बैरून मुल्क से वापस भी आ गए थे, एयरपोर्ट से सक्सेसफुली लाहौर से इस्लामाबाद भी आ गए थे, फिर वापस भी चले गए। अब उस बात को भी 2 माह गुजर गए, तब उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन इस वक्त गिरफ्तारी की सिर्फ 2 वजूहात समझ आती हैं। नंबर 1, पब्लिक डिस्कोर्स को जो है वो आपने मोड़ना तोड़ना था, और दूसरी जानिब ये कि आप बुखलाहट में ये गलती कर गए और आपको पता था कि आपने पता नहीं था कि गिरफ्तार इनको नहीं करना, लेकिन करके ले गए, क्योंकि जाहिर बात है कि अलीमा खानम के बेटों के जो चेहरे हैं वो इतने पब्लिकली वेल नोन नहीं है। तो बहरहाल ये सब कुछ हुआ है और इमरान खान की हालत ज़ार जो है वो जेल में कुछ ठीक उसकी इतलात नहीं है। तफसीलात आपके साथ कल मुकम्मल लेकर जो है वो शेयर करूँगी। फिलवक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।